again. It's a rich thing. और ये आ गया एक चैट जीपीटी की तरह एक यूआई यूज़र इंटरफेस आ, और हम दोनों मॉडल्स को साथ में भी चला सकते हैं। जैसे इसको एडमिन बना सकता हूँ, पेंडिंग बना सकता हूँ, यूज़र बना सकता हूँ। इसमें हम यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र मैनेजमेंट करते हैं। जीपीयू का देखो आप कितनी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है जीपीयू। वेलकम बैक टू टेकलर्न टीवी। मेरा नाम है कमल पठानी और आज की वीडियो होने जा रही है कि कैसे आपको एक एआई सर्वर इंस्टॉल करना है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल यूज़ के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं हम कौन सी एआई सर्विसेज का डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सबसे बेसिक है चैट जीपीटी। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई टूल होते हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को टेक्स्ट फॉर्मेट में रिप्लाई देते हैं। और दूसरा जो हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं उसको कहते हैं स्टेबल डिफ्यूजन, जो कि टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करते हैं। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट हैं ऑनलाइन जो कि टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करती हैं, लेकिन इनकी लिमिटेशन है कि कुछ नंबर तक की फ्री इमेजेस आपको जनरेट करने देंगी, उसके बाद आपके पास पेड अकाउंट होना चाहिए। और चैट जीपीटी की लिमिटेशन ये है कि जो भी आप चीज़ लिख रहे हो, टेक्स्ट जो लिख रहे हो, आपका ह्यूमन बिहेवियर इंटरनेट पे जा रहा है, पब्लिक हो रहा है, ठीक है। अगर आप एक कंपनी हो या फिर अगर आप कोई बहुत प्राइवेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि वो इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो। एक और बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वो है इंटरनेट। अगर आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल करना है या फिर कोई टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर इस्तेमाल करना है, आपको चाहिए होगा इंटरनेट चलता हुआ। अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो आप इनको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए कंपनीज ने अपने खुद के एआई सर्वर्स लोकली होस्ट करने शुरू कर दिए हैं। इसके दो एडवांटेजेस होते हैं। एक तो होता है प्राइवेसी, जो भी कंपनी का डेटा है वो कंपनी के अंदर रहेगा, वो पब्लिक एआई के पास नहीं जाएगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि इंटरनेट की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। पर्सनल यूज़ के लिए मैं अगर कुछ भी सर्च कर रहा हूँ तो मेरा ह्यूमन बिहेवियर एक पब्लिक एआई के पास नहीं जाएगा कि मेरे आईपी से क्या कुछ चीज़ें सर्च हो रही हैं। अगर मैं लोकली होस्ट कर लेता हूँ तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि मैं अनलिमिटेड टाइम्स में इमेज जनरेट कर सकता हूँ अगर एक बार मैं सेटअप कर लेता हूँ अपने मशीन पे ऐसा एआई। वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो सब कुछ मिस भी कर दोगे और मैसअप भी कर दोगे। अगर अभी पूरी वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको दोबारा वीडियो की सजेशन आ सके। लोकल एआई होस्ट करने का जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है मैक यूज़र्स के लिए, लिनक्स यूज़र्स के लिए और विंडोज़ यूज़र्स के लिए सेम है। विंडोज़ यूज़र्स को एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा अगर उनके पास विंडोज़ 11 है या फिर विंडोज़ 10 का ऐसा वर्जन है जो कि सपोर्ट करता है विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स WSL, तो उनको WSL एक बार लॉन्च करना पड़ेगा। बेसिकली आपको एक रनिंग इंस्टेंस चाहिए होगा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का, या तो अगर WSL सपोर्ट नहीं करता तो एक वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी लिनक्स की। तो ये वाला स्टेप विंडोज़ यूज़र्स के लिए है स्पेसिफिकली। उसके बाद तीनों के स्टेप्स सेम हो जाएंगे। ये स्टेप सिर्फ विंडोज़ यूज़र के लिए है। आपको टर्मिनल खोलना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको कमांड लिखनी है WSL -install। ये कमांड लिखने के बाद WSL आपके वर्क स्टेशन पर इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स अलाउ करता है आपके विंडोज़ के कंप्यूटर पर लिनक्स चल जाती है। अगर आपका विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है जो कि WSL सपोर्ट नहीं करता तो आप एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो लिनक्स की। मैंने WSL कैसे मैनेज करना है और वर्चुअल मशीन कैसे बनानी है दोनों लिंक्स मैंने वीडियो में दे दी हैं और ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक्स। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये एक बार रीबूट के लिए मांगेगा। रीबूट मैंने किया। रीबूट करने के बाद ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और अब देखते हैं ये एक लिनक्स का मेरे पास टर्मिनल खुल गया है। अब लिनक्स के यूज़र्स, मैक के यूज़र्स और विंडोज़ के यूज़र्स के लिए अब सेम स्टेप है। हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट है। तो मैं पहले लिनक्स को करूँगा sudo apt अपडेट और फिर मैं करूँगा sudo apt upgrade -y। तो बेसिकली हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अप टू डेट है। स्टेप करना है, मुझे करना है ओलामा इंस्टॉल। तो ओलामा इंस्टॉल करने के लिए मैं जाऊंगा पहले ओलामा की वेबसाइट पे। मैं ओलामा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओलामा एक एप्लीकेशन है जिससे कि आपकी मशीन पे या फिर आपके लोकल सर्वर पे इंस्टॉल हो जाता है चैट जीपीटी की तरह का एआई। तो ये मैक में भी आता है, ये विंडोज़ के लिए भी आता है। विंडोज़ के लिए मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, उसका मैं लिंक डाल देता हूँ मैं। और ये लिनक्स के लिए भी आता है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। तो पहले आपको सिर्फ एक कमांड कॉपी करनी है। लिनक्स की मैंने जैसे कमांड कॉपी करी। अगर आपके पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप मैक का सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ओलामा इंस्टॉल हो जाएगा। ओलामा इंस्टॉल होने के बाद इसका आप URL देख सकते हो 127.0.0.1 और साथ में पोर्ट 11434। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो अपने ब्राउज़र पर डाल के। अगर चल रहा होगा तो लिखा आ जाएगा ओलामा इज़ रनिंग।
अब ओलामा इंस्टॉल हो गया था। ओलामा के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे एक चैट जीपीटी टाइप का एक मॉडल जिसको कहते हैं लामा 3.1। लामा 3.1 मेटा का, फेसबुक का एक एआई मॉडल है, एलएलएम है, जैसे चैट जीपीटी है। इसकी बस मैं कमांड कॉपी करूँगा, यहाँ से कमांड याद नहीं करनी, कमांड कॉपी करनी है और जाके जहाँ पे आपका इंस्टेंस रन हो रहा है लिनक्स का वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इसको मैं रन करूँगा। रन करने में, ये इंस्टॉलेशन में उतना टाइम लगेगा जितना आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी। को मैं स्किप कर दूंगा और इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई थी। फिर लिखा आता है सेंड अ मैसेज, तो इसमें मैं कुछ टाइप करूंगा जस्ट लाइक चैट जीपीटी की तरह ये काम करेगा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। राइट मी अ पोएम। अब ये एक चैट जीपीटी की तरह ही एआई काम कर रहा है। लामा 3.1 बेसिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चैट जीपीटी से। चलो रीओपन करके देखते हैं अभी तक क्या कुछ इंस्टॉल किया है। टर्मिनल मैंने खोला, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा मैं, और मैं पहले कनेक्ट करूँगा लिनक्स इंस्टेंस के साथ wsl-d-ubuntu। ये wsl हमने इंस्टॉल करा था। अब ये लिनक्स के साथ कनेक्ट हो गया। लिनक्स के अंदर हमने इंस्टॉल करा था ओलामा। अब ओलामा अगर मैं लिखता हूँ तो ओलामा की और कमांड्स आ जाती हैं। तो ओलामा के जैसे कमांड आ रही है ओलामा सर्व, ओलामा क्रिएट, ओलामा शो, तो ऐसे करके आप ओलामा को मैनेज कर सकते हो। ओलामा रन, ओलामा पुल, ओलामा पुश और ओलामा लिस्ट। तो मैं लिखूँगा ओलामा लिस्ट। हमने लामा 3 इंस्टॉल करा था तो ओलामा लिस्ट में लिखे तो आ गया लामा 3.1। अब मैं लामा 3 रन करूँगा तो कमांड है ओलामा रन और एलएलएम मॉडल का नाम लामा 3। तो मैं वापस लामा 3 के साथ कनेक्ट हो गया, वापस एआई के साथ कनेक्ट हो गया। अगर आप एक एनवीडिया ग्राफिक कार्ड यूज़र हो तो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे कूडा के ड्राइवर्स। तो कूडा इंस्टॉल करके बेनिफिट ये होगा कि जितनी भी प्रोसेसिंग होगी एआई की वो सारी संभाल लेगा ग्राफिक कार्ड और आपका सीपीयू रहेगा फ्री। तो इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। मैंने डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और ये स्टेप मैक यूज़र्स के लिए नहीं है। चलो अब जीपीयू को टेस्ट करते हैं। एक साइड मैंने टास्क मैनेजर खोला और मैं प्रॉम्प्ट लिखूँगा वाई जीपीयू इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एलएलएम एआई। अब मैं इसको करता हूँ रन। अब जीपीयू का देखो आप कितनी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है जीपीयू, और आप सीपीयू को देखना, सीपीयू वैसा का वैसा ही और मेमोरी भी स्टेबल है। तो बेसिकली जो आपके कंप्यूटर की नॉर्मल प्रोसेसिंग है वो वैसी ही रहती है अगर आप कूडा इंस्टॉल कर लेते हो, या फिर अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो काफ़ी अच्छा एआई परफॉर्म करेगा। अब इसी चीज़ को मैं कमांड प्रॉम्प्ट से मॉनिटर करके देखूँगा। तो मैं लिखूँगा watch-n 0.5, बेसिकली आधे सेकंड के अंदर NVIDIA-SMI। तो यही चीज़ मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी मॉनिटर कर सकता हूँ जिस टाइम पे मैं प्रॉम्प्टिंग करूँगा लामा 3 मॉडल के अंदर। और देखना कि जीपीयू एकदम से कंज्यूम होता है और इस चीज़ को मैं मॉनिटर कर पाऊँगा कमांड लाइन के थ्रू। सो ये एक कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर हमारा इस टाइम पे एआई चल रहा है। हम जैसे लामा 3 है ऐसे और भी मॉडल्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं ओलामा की वेबसाइट से। तो अभी मैं एक और मॉडल इंस्टॉल करूँगा ओलामा की वेबसाइट से। तो एक और मॉडल इंस्टॉल करते हैं ओलामा की वेबसाइट से। मॉडल्स पे जाऊँगा, जैसे लामा 3 है वैसे जीमा 2 भी है, तो मैं जीमा 2 इंस्टॉल कर लूँगा और इसका मैं कर लूँगा 2 बिलियन वाला वर्जन। अगेन मेरे को सिर्फ कमांड कॉपी करनी है। कमांड कॉपी करने के बाद मेरे को बस पेस्ट करनी होगी अपने टर्मिनल में। मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा और जैसे कि लामा 3 इंस्टॉल हुई थी वैसे ये भी इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉलेशन के बाद अब मैं कनेक्ट हो गया जीमा के साथ। अगर मैं इससे पूछूं हु आर यू तो लिख रहा है आई एम जीमा। एंड अगर मैंने इधर से एग्ज़िट करना है तो मैं इधर से एग्ज़िट करके बाय कर सकता हूँ। और इस टाइम पे अगर मैं लिखूँ ओलामा लिस्ट तो अब मेरे को 2 मॉडल्स दिखा रहा है। एक दिखा रहा है जीमा 2 और दूसरा दिखा रहा है लामा 3। तो बेसिकली हम मल्टीपल एलएलएम के मॉडल्स इंस्टॉल कर सकते हैं एक ओलामा के साथ। अब मैं ओलामा रन करूँगा जीमा 2, इसको मैं कॉपी करके रन कर दूँगा तो वापस मैं कनेक्ट हो गया जीमा के साथ। तो आप ऐसे करके एलएलएम मॉडल्स मल्टीपल
मैनेज कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। चलो रिकैप करते हैं अभी तक क्या कुछ हुआ है। मैंने पहले WSL इंस्टॉल करा, जिससे होगी कि लिनक्स का इंस्टेंस इंस्टॉल, आपके पास लिनक्स की वर्चुअल मशीन हो सकती है या फिर मैकबुक हो सकता है। उसके अंदर हमने इंस्टॉल करा ओलामा इंस्टॉल करने के बाद मैंने करे हैं 2 LLM के मॉडल्स इंस्टॉल। एक करा है लामा 3.1, दूसरा करा है जीमा 2। इनकी हमने प्रॉम्प्टिंग टेस्ट करी, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर बहुत सही प्रॉम्प्टिंग हो रही है। साथ में ये भी देखा कि GPU की क्या इंपॉर्टेंस है AI की प्रोसेसिंग के अंदर। अब इसमें जो एक चीज़ मिसिंग है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अब इंस्टॉल करने वाले, जस्ट लाइक ChatGPT की तरह ये दिखेगा और दोनों LLM के मॉडल्स उसके अंदर चलने लग जाएंगे। तो इस वेब UI को कहते हैं ओपन वेब UI और इसको हम इंस्टॉल करेंगे डॉकर कंटेनर के अंदर। चलो अब डॉकर को इंस्टॉल करते हैं। गूगल पे आप सर्च करोगे डॉकर फॉर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। मेरे पास उबुंटू है, मैंने उबुंटू से सर्च करा और यहाँ पे कमांड्स आपको आ जाएंगी। आपने कमांड पूरी की पूरी कॉपी कर लेनी है। मैं कॉपी करूँगा कमांड और इसको टर्मिनल पे रन कर दूँगा। मैंने रन करी, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया हुआ इस टाइम पे। और वैसे ही आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। दूसरी कमांड कॉपी करी, वो भी पेस्ट करी और रन कर दिया और ये इस टाइम पे पैकेज डाउनलोड कर रहा है। तो डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाएगा। आपके इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कितनी देर में इंस्टॉल होता है। अब इसको टेस्ट करते हैं। sudo docker hello world लिखा, ये चल रहा है सही। अब हम इंस्टॉल करेंगे ओपन वेब UI। तो ओपन वेब UI की कमांड ये है, हम करेंगे sudo docker run। तो लोकल होस्ट पे हम रन करेंगे, ओपन वेब UI रखेंगे। इसका जो बेस URL है वो रहेगा ओलामा का। ओलामा बेस URL रहेगा 127.0.0.1 11434, जो हमने शुरू में टेस्ट करा था। इसका नाम रखेंगे ओपन वेब UI। इसको मैंने रन करा, रन करके ये पैकेज डाउनलोड करेगा ओपन वेब UI का। थोड़ा टाइम लगाएगा, डिपेंड करता है अगेन आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये पैकेज डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉल हो जाता है। चलो अब इंस्टॉलेशन हो गई थी। अब खोलते हैं ब्राउज़र खोल के आपको जाना लोकल होस्ट पोर्ट 8080। तो ओपन वेब UI का जो URL है वो है लोकल होस्ट पोर्ट 8080। लॉगिन करते सारी आपको साइन अप करना है। साइन अप करके आपको नेम देना होगा, जैसे मैंने नेम दिया टेकलर्न TV और ईमेल एड्रेस दिया और फिर पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डाल के जो आप अकाउंट क्रिएट करोगे वो पहला अकाउंट आपका एडमिन अकाउंट बन जाएगा और ये आ गया एक ChatGPT की तरह एक UI यूज़र इंटरफेस आ गया। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैं करूँगा ओके लेट्स गो। उसके बाद आप देखोगे कि इसमें सेलेक्ट मॉडल की आपको ऑप्शन दे रहा है। आप लामा 3 चूज़ कर सकते हो या फिर जीमा 2 चूज़ कर सकते हो या फिर जो भी आपने LLM मॉडल चूज़ कर रखा है वो कर सकते हो। मैं प्रॉम्प्टिंग करता हूँ इसमें हु आर यू, अगर मैं करूँ तो ये मेरे को रिस्पॉन्ड दे रहा है जीमा 2। अब मैं इसको स्वैप करता हूँ लामा 3.1 के साथ हु आर यू, तो ये मेरे को रिप्लाई दे देगा आम लामा। ओके और हम दोनों मॉडल्स को साथ में भी चला सकते हैं। जैसे अभी लामा एक टाइम पे एक चल रहा है, एक टाइम पे लामा चल रहा था, जीमा चल रहा था। ऐड मॉडल करके मैं जीमा 2 भी इसमें ऐड कर दूंगा और दोनों मॉडल साथ में चल जाएंगे और हम ऐड सिंबल लगा के एक दूसरे मॉडल की इनकी कॉन्वर्सेशन भी करा सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फन फैक्टर है इसको इंस्टॉल करने पे। आप इसके साथ ट्वीक करके देख सकते हो। ऐड सिंबल लगा के आप कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हो। एक बार इसकी सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स पे आपको कनेक्शंस पे दिखाता हूँ। तो ये कनेक्शन जो उसने उठा रखा है वो उठा रखा है ओलामा का बेस URL। अगर आप ओलामा का देखोगे तो बेस URL लगा हुआ है जो हमने टेस्टिंग करी थी। अब एक इसमें टेस्ट यूज़र मैं क्रिएट करता हूँ। टेस्ट यूज़र मैंने क्रिएट करा और टेस्ट यूज़र क्रिएट करने के बाद टेस्ट यूज़र को बता रहा कि अकाउंट एक्टिवेशन पेंडिंग एडमिन की साइड से। अब मैं एडमिन अकाउंट में जाऊँगा, अपने एडमिन अकाउंट को मैं करूँगा रिफ़्रेश। तो रिफ़्रेश करने के बाद मेरे को यहाँ पे दिखाएगा एक्टिव 2 यूज़र्स। इस टाइम में दिखा रहा है एक्टिव 2 यूज़र्स और मैं जाऊँगा अभी एडमिन पैनल पे। अगर मैं एडमिन पैनल पे जाता हूँ मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये यूज़र जो टेस्ट यूज़र है ये पेंडिंग है। अभी इसकी जो रोल है वो पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हो रखा क्या है। इसमें मैं यूज़र का ईमेल एड्रेस देख सकता हूँ, नेम देख सकता हूँ और इसकी स्टेट चेंज कर सकता हूँ। इसको एडमिन बना सकता हूँ, पेंडिंग बना सकता हूँ, यूज़र बना सकता हूँ। इनफैक्ट इसमें हम यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र मैनेजमेंट करते हैं, इसमें हम वैसे यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसकी ईमेल चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, इवन चैट्स देख सकते हैं कि इसने क्या कुछ चैट्स करी हैं। फिलहाल यूज़र ने अभी तक कोई चैट्स नहीं करी, तो चलो एक चैट इनिशिएट करते हैं। मैं टेस्ट यूज़र पे जाता हूँ और मैं लिखूँगा हाय हाउ आर यू।
ओ अभी बता रहा है कि मॉडल नॉट सेलेक्टेड, तो ऊपर से मॉडल सेलेक्ट करते पहले। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लामा 3 और एक बार मैं लिखता हूँ हाय हाउ आर यू। तो ये एक रिस्पॉन्स आया कि चैट होगी। अब इसमें मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं चैट को इसको एडिट कर सकता हूँ, जो रिस्पॉन्स आया उसको मैं एडिट कर सकता हूँ या फिर चैट को भी एडिट कर सकता हूँ। मैं डिलीट कर सकता हूँ चैट को एज अ यूज़र। अब मैं एडमिन पोर्टल पे जाता हूँ और चैट की डिलीशन को मैं कर देता हूँ डिसेबल, मैंने डोंट अलाउ कर दिया। और डिफ़ॉल्ट मॉडल में कर देता हूँ जीमा, और मॉडल वाइट लिस्टिंग में मैं कर देता हूँ जीमा। इसका मतलब कि अब लामा 3 यूज़र यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं जीमा यूज़र के लिए कर दिया। अगर अब आप देखो तो सिर्फ जीमा 2 की ही ऑप्शन दे रहा है, और अगर मैं चैट डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो चैट डिलीट भी नहीं कर पा रहा टेस्ट यूज़र। तो आप ऐसे यूज़र्स की मैनेजमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में आपने देखा कैसे मैंने एक WSL इंस्टेंस के ऊपर पहले ओलामा को इंस्टॉल करा। ओलामा को इंस्टॉल करने के बाद 2 LLM मॉडल्स डाउनलोड करे और इंस्टॉल करा। एक करा लामा 3.1, दूसरा करा जीमा 2। और इन दोनों को हमने पहले कमांड प्रॉम्प्ट में चला के देखा और ये भी देखा कि GPU पे क्या इफेक्ट आता है जिस टाइम पे एक LLM AI काम कर रहा होता है। उसके बाद हमने दोनों LLM मॉडल्स को लॉन्च करा ओपन वेब UI पे, और ओपन वेब UI जो हमने इंस्टॉल करा वो करा एक डॉकर कंटेनर के थ्रू हमने लॉन्च करा। ओपन वेब UI पे दोनों LLM मॉडल्स जीमा और लामा दोनों काम कर रहे थे। उनकी हमने वर्किंग देखी, बिल्कुल चैट GPT की तरह एक्सपीरियंस था। हम ओपन वेब UI में और भी यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, उन यूज़र्स को परमिशन दे सकते हैं, हमने ये चीज़ देखी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में दिखाऊंगा कुछ और फीचर्स ओपन वेब UI के, और स्टेबल डिफ्यूजन टेक्स्ट टू इमेज कैसे जनरेट करनी है अगले वीडियो में वो सेटअप करके दिखाऊंगा कैसे करना है वो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि अगली वीडियो जो है टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन का जो सेटअप है उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।